नमः। आज हम हिंदी के कुछ शब्दों की परिभाषाओं और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि भाषा के प्रकार, भाषा की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग, बोली, लिपि आदि के बारे में। भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचार व भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझ सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी के अंतर्गत आता है। और जब समाज में कोई दो व्यक्ति एक पास एकत्र होते हैं तो उनमें विचारों का विनिमय होता है, यानी कि वो अपने विचार एक दूसरे से साझा करते हैं और अपने उन विचारों को साझा करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय और समाज की अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसे हमारे पंजाब क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है, तमिल क्षेत्र में तमिल और उत्तर प्रदेश में खासकर हिंदी बोली जाती है। ऐसे ही बिहार में बिहारी या भोजपुरी बोली जाती है। भाषा के प्रकार या भेद। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार हैं, लेकिन कुछ लोग भाषा के तीन प्रकार भी मानते हैं, जिनमें पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बातचीत के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। मौखिक भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। इसका रूप परिवर्तनशील है। यह समय के साथ कुछ परिवर्तित होती रहती है। इसमें केवल ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर अथवा पढ़कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है, जैसे पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, पत्रिकाएं पढ़ना आदि। सांकेतिक भाषा। जब हम मन के विचार संकेत द्वारा प्रकट करते हैं तो यह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे स्काउट व गाइड में संकेत रूप में भाषा का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त सिग्नल आदि पर भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। और सड़क के किनारे जो बोर्ड लगे होते हैं कि आगे मोड़ है या आगे कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप है आदि में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे मातृभाषा, बोली आदि। मातृभाषा। जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है और वह अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उस भाषा को ही बालक की मातृभाषा कहते हैं। अर्थात जब कोई बच्चा अवध प्रांत में पैदा होगा तो उसकी मातृभाषा अवधी होगी, क्योंकि वह अपने घर में बचपन से अवधी भाषा को ही सुनता आया होगा। बोली। भाषा का वह रूप जो किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है बोली कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह भाषा का ही एक रूप है, परंतु यह एक छोटे क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र वर्ग में प्रयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसे अंग्रेजी में डायलेक्ट भी कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष रूप में स्थानीय निवासियों द्वारा मौखिक रूप से बोली जाती है। भारत की प्रमुख बोलियां 18 हैं। डॉक्टर नागेंद्र 17 बोलियां मानते हैं। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है: पश्चिमी बोलियां, पूर्वी बोलियां, पहाड़ी बोलियां, राजस्थानी बोलियां, बिहारी बोलियां आदि। लिपि। भाषा लिखते समय जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है वही चिन्ह लिपि या स्क्रिप्ट कहलाते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि सिखाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार।
व्याकरण के जिस विभाग में वर्णों की उत्पत्ति, आकार, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। जैसे कोई वर्ण स्वर है या व्यंजन है, स्वर है अगर तो उसमें ह्रस्व है या दीर्घ है, और अगर व्यंजन है तो उसमें ऊष्म है या अंतस्थ है, ऐसी बातों का जहाँ विचार किया जाता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार, व्याकरण के जिस विभाग में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। पद विचार, व्याकरण के जिस विभाग में पदों के रूप परिवर्तन, रचना, भेद, कार्य आदि पर विचार किया जाता है उसे पद विचार कहते हैं। वाक्य विचार, व्याकरण के जिस विभाग में वाक्यों के भेद, रचना, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमः संस्कृताय।